जय हिंद। मैं मंटू कुमार। इस वीडियो में जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक, इसके लेखक अमर्त्य सेन थे। इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमर्त्य सेन कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक के लेखक थे। कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? ध्यान देंगे, चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित होने के कारण उन्हें फांसी की सजा भी दी गई थी। वह थे सूर्यसेन। सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक एक सीमा रेखा विवाद है जो कि दो देश भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद भारत और पाकिस्तान देश के बीच का विवाद है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। लोथल यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था। अगला प्रश्न, आप सभी एक लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह हैदराबाद में स्थित है, यानी कि तेलंगाना में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न, फेरम का लैटिन नाम है? फेरम किसका लैटिन नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ सिंबल देखेंगे Fe। Fe जिसे आयरन या लोहा भी कहा जाता है, तो फेरम लोहा का लैटिन नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? नीचे दिए गए नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वह हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में मानसरोवर झील के नज़दीक राकसताल से है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकसताल से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपेंथिस। नेपेंथिस जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है, नेपेंथिस का पौधा एक कीटभक्षी पौधा है। यह कीटों को खाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण किस प्रकार मापा जाता है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाकर, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाकर नदियों का जल प्रदूषण स्तर मापा जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें और जुड़ जाएं जीके इंचार्ज यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।